दोस्तों, मैं उमंग शर्मा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम। देखिए, ये उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान राम वन की ओर चले जाते हैं और जब उनके पिता का देहांत हो जाता है और जब भरत वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि भगवान राम अब अयोध्या में नहीं है और वो भगवान राम को मनाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। उस समय का वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, ये आपके टर्म 2 में आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। टर्म 2 में आने वाले पहले के सारे चैप्टर्स आरोह भाग 2 के वो पहले से अपलोड कर दिए हैं मैंने, तो आप लोग उनको देखो। आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे बताओ। उस तरीके के और वीडियोस आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पुलक शरीर सम भये थाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहत मोर मुनि नाथ निबाहा, एहे ते अधिक कहो न काहा। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काओ। मोह पर कृपा स्नेहु बस बिसेरी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। सुसिपन ते परे हरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। हाँ, मैं प्रभु कृपा रीत सिय जोही, हो रहूं खेल जीत वह मोरी। ये उसके बाद की जो 2 पंक्तियां हैं ये चौपाई है। चौपाई क्या दी गई है, मह स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन तृपित न आजु लाग, प्रेम प्यासे नैन। इनमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि भरत जो है वो भगवान राम को अयोध्या वापस लाने के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद हैं, उस सब के बारे में बता रहे हैं। उस वाली जो उस समय का वर्णन किया गया है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। चौपाइयाँ आएंगी। यहाँ पे रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया और करुण रस का, जहाँ भी दुख दर्शाया जाता है वहाँ पर करुण रस की अनुभूति होती है। क्या है यहाँ पे, हाँ, भरत राम का प्रेम प्रभाव। सॉरी, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। इन पंक्तियों में भरत अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए वनवास की ओर जाते हैं। वनवास पहुंचते ही भरत अपने भाई श्री राम को वशिष्ठ मुनि के साथ एक सभा में देखते हैं। सभा में पहुंचते ही वशिष्ठ मुनि भरत को वहां आने का कारण पूछते हैं। भरत बहुत भावुक थे और कमल नयन जैसे नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं। जब भगवान राम एक सभा हो रही है जहां वशिष्ठ मुनि के साथ बैठे हुए हैं, तभी उनको भरत दूर से दिखाई देते हैं आते हुए और वशिष्ठ मुनि खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उस समय क्या होता है, भरत जो है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वो उनकी जो नैन है, उनकी जो नैनों से अश्रु की धारा बहने लगती है, वो रोने लगते हैं। भरत कहते हैं, मैं जो कहने वाला था वह तो मुनिवर ने कह दिया, अब मैं क्या कहूँ। फिर भरत कहते हैं कि तेरे भ्राता भी श्री राम के स्वभाव को मैं जानता हूँ। मेरे भ्राता श्री राम के स्वभाव को मैं जानता हूँ। भरत क्या बोल रहे हैं, भरत कह रहे हैं कि ये तो मैं ही यही बात तो करने में आया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं अपने भाई भगवान श्री राम को वापस लेने आया हूँ, लेकिन ये बात तो पहले से ही मुनिवर ने कह दी। तो लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरे भाई जो है भगवान श्री राम, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। वो मुझसे मतलब मैं उनसे बात करूँगा और जो गलती हुई है वो उससे क्षमा कर देंगे। श्री राम गलती करने वाले को भी गलती से नहीं डांटते। इनके अंदर इतना स्नेह है कि ये उस स्नेह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर भरत कहते हैं कि मैं बचपन में अपने भ्राता श्री राम के साथ खेल चुका हूँ। मेरा बचपन मेरे भ्राता श्री राम के साथ बीता है। खेल में भी कभी वह गुस्सा नहीं करते थे। बचपन में मैं अपने भाई श्री राम का साथ कभी नहीं छोड़ता था और श्री राम भी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते थे। न ही उन्होंने मेरा हृदय कभी तोड़ा है।
भरत कहते हैं, जब मैं बचपन में खेल में हार जाता था तब प्रभु श्री राम मेरी हार को जीत में परिवर्तित कर देते थे, अतः उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर रहती थी। उस उनके बचपन का जो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उस वो जब खेलते हैं क्या क्या होता है उस समय का वर्णन कर रहे हैं। तो भरत प्रभु श्री राम की दयालुता को दिखा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा दयालु हैं, कि जो लोग गलती करते हैं वो तो उनको भी नहीं डांटते कभी। और जब हम बचपन में खेलते थे अगर मैं हार भी जाता था तो वो कैसे मेरी हार को मेरी जीत में बदल देते थे। वो कहते थे कि जब हमारा कोई बहुत ज़्यादा प्यारा होता है तो अपनी जीत का भी सारा श्रेय उसको दे देते हैं। तो वो वही चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। संकोचवश मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे नैन उनके दर्शन के अभिलाषी बन गए हैं। क्योंकि जिस समय भगवान राम वनवास के लिए गए और उनके पिता का देहांत हुआ, उस समय भरत अयोध्या में मौजूद नहीं थे। भरत अपनी ननिहाल में थे। तो वही कह रहे हैं कि मैं बहुत समय से अपने भाई से नहीं मिला हूँ, तो आज मेरे नयन उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, उनके दर्शन के अभिलाषी बन गए हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु, अपने भ्राता श्री राम को अपने साथ अयोध्या वापस ले जाना चाहता हूँ। अब उन्होंने अपने मन की बात रख दी है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उन्होंने साफ साफ बता दिया है, क्योंकि मैं अपने भाई को अयोध्या में वापस लेके जाने के लिए आया हूँ। अब मुझे लगता है मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझा देती हूँ। जब भी इस तरीके की पंक्तियाँ आएंगी, है ना, तो आपको इसका भावार्थ तो पता ही है। भावार्थ पता है तो अगर थोड़ा बहुत भावार्थ आप ऊपर नीचे कर देते हैं शब्दों में, क्योंकि हर किसी का इस तरीके के शब्दों का भाव अलग होता है। मेरे को इनको समझाने का भाव थोड़ा अलग हो सकता है, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर देते हैं तो भाव वही निकल कर आना चाहिए। बाकी अगर शब्दों का हेर फेर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों में। विधि न सकेउ सहे मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सपारा। यही कहत मोहे आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुच कोभा। मातु मंदिर में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरह के को देव बल सुसाली, मुक्ता प्रसव के संबुक काली। सपने हूँ दोसन लेस न काहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारऊ जाए जनिन कहीं काकू। हृदय हेर हारेउ सब ओरा, एक कहीं भांते भलेउ भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहिनीक परिणामो। अगली दो पंक्तियां इसमें भी आपको यहाँ पे साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुभल रत सत्य भाव। प्रेम प्रसंग के झूठ फुर, जाने हूँ मुन रघ राव। ये चौपाइयाँ हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर चौपाई आ रही है, कहाँ पर सोठा है, कहाँ पर दोहा है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसका भावार्थ क्या है देखिए। मेरे प्रभु, अभी यहाँ पर फिर से भरत अपना जो प्यार है, अपना जो प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम मुझसे इतना प्यार करते हैं कि विधाता उस प्यार को सहन न कर सका और मुझसे मेरे भाई को इतना दूर भेज दिया। अब यहाँ पे विधाता को दोष दिया जा रहा है। विधाता को दोष देते हुए भरत कह रहे हैं, इतना दुखी हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रेम है, आपसी प्रेम, वो भी ईश्वर को मंजूर नहीं हुआ। दूर भेजने के पीछे हमारी अपनी माता का ही हाथ है। अपनी माँ की निंदा करते हुए भरत कहते हैं, मुझे पता है कि मैंने अपनी माता की निंदा की है, जो किसी पाप से कम नहीं है। मैं साधु नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में यही सही है। देखिए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में कहा गया है कि माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अब जब आप माता की निंदा करते हैं, वो एक पाप के समान है, आप उसको एक बहुत ही बुरा माना गया है। तो भरत यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सब में तो हमारी अपनी माता का ही हाथ है। मैं ये जानता हूँ कि ये एक पाप है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ। इस समय मुझे यही सही लग रहा है और मैं यही कह रहा हूँ। मेरी माता नीच है,
और मैं साधु हूँ। ऐसा कहना भी मेरे लिए किसी अपराध से कम नहीं है। मैं दुराचारी माता का दुराचारी पुत्र हूँ। खुद को भरत अपराधी मानते हैं। ठीक है, अपनी माता को कोसते हुए वो यहाँ पर उनको कोस रहे हैं, खुद को अपराधी कह रहे हैं, खुद को दुराचारी माता का दुराचारी पुत्र कह रहे हैं। फिर भरत कहते हैं, मैं अपने सपने में भी किसी को दोष नहीं देता। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है यह सब मेरे भाग्य के कारण हो रहा है। वो इतने ज़्यादा दुखी हैं कि पहले वो अपनी माता को कह रहे हैं कि वो नीच हैं, वो दुराचारी हैं, लेकिन उसके बाद में फिर उनको तुरंत से समझ में आ रहा है। बहुत बार हम जब बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम बोलते हैं, फिर बोलते बोलते रुक जाते हैं। यहाँ पर वो बोलते बोलते रुक रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मैं तो सपने में भी कभी किसी को दोष नहीं देता, तो मैं अपनी माँ को कैसे दोष दे सकता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरे भाग्य की वजह से हो रहा है। मैंने जो पाप किया है उस पाप का परिणाम बिना जाने मैंने अपनी माता को कटु शब्द कहे हैं और अपनी माता को व्यर्थ ही कष्ट दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए हैं, तो मैं अपनी माता को भी इसमें दोष नहीं दे सकता। मेरे भाग्य मेरे दोषी हैं और अब मुझे इन सभी कष्टों से कौन बचा सकता है, मेरा उद्धार कौन कर सकता है। यह बातें मन ही मन करते हैं। बहुत सोचने के बाद भरत कहते हैं कि मेरा उद्धार एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है प्रभु श्री राम। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि अब माता को दोष हटाकर वो दोष किसको दे रहे हैं, अपने भाग्य को, कि मैं माता को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए हैं, इस वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हुआ है। तो अब मेरे जो बुरे कर्म हैं इनसे मैं कैसे बच सकता हूँ, मुझे मेरा उद्धार जो है वो कौन कर सकता है, प्रभु श्री राम ही है जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रस्तुत सभा में उपस्थित होकर भरत कहते हैं, मैंने जो कुछ भी कहा वह अपने प्रभु श्री राम एवं इस सभा में उपस्थित सभी मुनिवरों के समक्ष कहा है और बिल्कुल सत्य कहा है। मेरे अंदर कोई छल कपट व्यापत नहीं है और इस बात से मेरे भ्राता श्री राम एवं वशिष्ठ मुनि भली भांति परिचित है। मैं किस तरीके का हूँ कि मैं कभी भी किसी बात को बना कर नहीं बोलता, मेरे अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, जो कुछ मेरे भीतर है वही मेरे बाहर है। और ये बात मेरे भाई प्रभु श्री राम और वशिष्ठ मुनि बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूपत मरण प्रेम पुन खारी, जननी कुमति जनत सब सुख सखु सबुख साखी, देखी न जाए विकल महतारी, सर जरह दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अन रथ कल मूला, जो सने समुझे सही सब सूला, सुन बिन गवनु कीन रघुनाथा, करिमु निवेश लखन सिय साथा, बन पनहे पय देही पाए, सकौ साख रहेउ एह घाये, बहुर निहार निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु, अब सब आँखन देखहु आई, जीतय जीव जड़ जबय सबह सहाई, जिन्हें निरख मग संपहि बीची, तजहि विषम दिशु तापस तीसी, तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाए, तासु तनय तज दुसह देव सहावई काय। इसमें यहाँ पे जो ब्रज भाषा है वहाँ उसका जैसे जो मथुरा साइड में बोली जाती है उस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ये मैंने बस आपके जानने के लिए लिख दिया, बाकी आपको वहाँ पे इसको नहीं लिखना है। इसमें भरत राम का प्रेम भावार्थ है क्या है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आज हमारे पिता दशरथ की मृत्यु हमारी माता की कुबुद्धि के कारण हुई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी तक श्री राम को ये बात नहीं पता है कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। अब भरत ये बात उनको बता रहे हैं, लेकिन बताने का जो तरीका है वो कैसा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुख में है, तो अब वो इसको किसके ऊपर डाल रहे हैं, अपनी माता की, जो मतलब क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो बहुत ही दुखी थे माता के इस
निर्णय से। तो वो कह रहे हैं आज माता के ही कारण भ्राता श्री राम को वनवास प्राप्त हुआ और हमारे पिताजी को मृत्यु प्राप्त हुई। यह सब कुछ हमारी माता के कारण ही हुआ है। संपूर्ण दुनिया इस बात का साक्षी है। भरत कहते हैं कि राम के वियोग में हमारी सारी माता बहुत दुखी हैं। सारी माता कौन सी? जो बाकी दोनों माताएं बची हुई हैं उनके बारे में बात हो रही है। और माताओं के चेहरे से दुख दूर हटाने के लिए भरत राम को अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, राम के वियोग में समस्त अवधवासी दुखी हो रहे हैं। जो पूरा नगर है उसके दुख के बारे में बताया जा रहा है कि राम को सभी लोग भगवान राम को इतना अधिक प्रेम, इतना अधिक स्नेह करते हैं कि माताएं ही नहीं बल्कि पूरा नगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा विलाप में है। मैंने भी दुख सहा है, इतना दुख सहकर भी मेरा प्राण नहीं निकला, इतने दुख सहकर भी आज मैं जीवित हूँ। मतलब वो खुद को कोस रहे हैं। जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब वो अपने आप को स्वयं को कोसता है, तो वो वही कह रहे हैं कि मैंने भी इतना दुख सहा है लेकिन उसके बाद भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसके बाद भी मैं आज तक जीवित हूँ। अंत में भरत कहते हैं मेरे भ्राता श्री राम के सानिध्य में जो भी व्यक्ति आता है उसके मन के सारे पाप धुल जाते हैं और वह सच्चा व्यक्ति बन जाता है। मेरे भाई प्रभावी हैं। वो अपने भाई की अपने भ्राता की उनके जो गुण हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वो तो इतने अधिक प्रतापी हैं, इतने जो भी उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में आता है वो बहुत ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो बहुत ही मतलब उसका जो मन है वो बहुत ही सच्चा और साफ हो जाता है। आज माता कैकेयी के कर्मों का फल मुझे अर्थात भरत को मिल रहा है। वो अपनी माता कैकेयी के बारे में कह रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा दुख में है कि अब वो वापस से कह रहे हैं वही वाली बात कि नहीं, गलती तो माता से हुई है कि माता के कर्मों का फल, कैकेयी माता के कर्मों का फल जो है वो मुझे मिल रहा है, तभी तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल रहा है। संपूर्ण पंक्तियों में भरत ने अपने आप को दोषी समझा है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान हो जाती है जो मोर अपने पंखों को देखकर नाचता रहता है और जब उसकी नज़र अपने खुद के पैरों की ओर पड़ती है तो वह उदास हो जाता है। माता कौशल्या की अंतिम पंक्तियों में सच्चे प्रेम का मिलाप होता है। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। मैं ये वाली पंक्तियाँ आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तुलसीदास अब यहाँ पे ऊपर कैकेयी के कर्मों की बात बताई गई है, माता कैकेयी के कर्मों की बात, और यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता कौशल्या जो है उनका जो तुलना उन्होंने की है, उनका जो उनके लिए जो उदाहरण दिया गया है वो एक मोर का दिया है। मोर बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर। जब वो अपने पंख फैलाता है तो वो बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन मोर के जो पैर होते हैं ना वो बहुत ही पतले और बहुत ही बदसूरत होते हैं। जैसा उसका पूरा शरीर होता है उसके हिसाब से उसके जो पैर होते हैं वो अच्छे नहीं होते। लेकिन जब भी वो अपने पैर, वो वैसे बहुत खुश रहता है लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो वो दुखी हो जाता है। इसी तरीके से माता कौशल्या के जीवन में कोई दुख नहीं है, वो बहुत ही संपूर्ण है, सुखी हैं। लेकिन जब भी वो अपने पुत्र के लिए जो उनकी जो तरफ देखती हैं तो उनको बहुत ही दुख होता है कि आज मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। अगली पंक्तियाँ यहाँ, अब इन पंक्तियों में जो माता कौशल्या है उनका प्रेम के बारे में बताया गया है, उनका प्रेम से जो मिलाप है उसके बारे में बताया गया है। जननी निरखत बान धनुहि बार बार कर नैन लावत, प्रभु जी की ललित पनहिया कबहु प्रथम जो जाय जागवत कहीं प्रिय वचन सवारे, उठहु तात बल मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे, कबू कहत जो बड़ी बार भई जाहूँ भूप पह भैया, बंधु बोल जय हई जो भाई भावे गई निछावर मैया, कबहु समुझ वन गमन राम को रही चक चैत्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते लागत प्रीत सखी सी।
इन पंक्तियों में वही ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, आप देखना चाहें तो देख लीजिए। मतलब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत पंक्ति में तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से लिया गया है। राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या की जो स्थिति है उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर दिया गया है। माता कौशल्या राम के बचपन की चीज़ें जैसे धनुष बाण, जूतियों को देखकर दुखी हो जाती हैं और उन चीज़ों को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोती हैं। कब? जब भगवान श्री राम अयोध्या से चले जाते हैं वनवास की ओर, तब माता कौशल्या की क्या स्थिति है कि वो उनके बचपन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख देख कर बहुत ही अधिक दुखी हो रही हैं और उनको अपने गले से लगाकर बहुत ही ज़्यादा विलाप कर रही हैं। माता कौशल्या मन ही मन श्री राम के बचपन की छवि को देखती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, उठो, तुम्हारे सुंदर मुख को देखने के लिए बाहर तुम्हारे भाई और मित्र द्वार पर खड़े हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम इतने खूबसूरत थे, इतने प्रतापी थे कि जब वे सुबह सोकर उठते थे तो उस समय अयोध्यावासी जो थे वो उनके महल के आगे, महल के बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनको एक झलक देखने के लिए। तो वही कहा जा रहा है कि माता उनको सुबह, बच्चे को ऐसे माँ उठाती है ना प्यार से, तो माँ बच्चे को प्यार से उठाते हुए कह रही है कि देखो पुत्र, बाहर तुम्हारे सुंदर चेहरा देखने के लिए, सुंदर मुख देखने के लिए बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। कभी माता कहती है कि उठो पुत्र और अपने पिताजी के पास अपने मित्रों को लेकर जाओ और तुमको जो भोजन अच्छा लगे वह भोजन ग्रहण करो। वन गमन की बात याद करते हुए माता कौशल्या दुखी हो जाती हैं और चित्र के सामने स्थिर हो जाती हैं। अब देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है कि माता को अभी वही लग रहा है कि बचपन की बातें याद कर रही हैं, उठा रही हैं, उनको भोजन के लिए कह रही हैं, पिता के पास जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आ रहा है कि अरे मेरा पुत्र तो वनवास चला गया है, मेरा पुत्र अब मेरे पास नहीं है। तो वो फिर से दुखी हो जाती हैं, फिर से निराश हो जाती हैं और चित्र देखकर, मतलब उनका जो कमरे में जो उनका मतलब जो उनका सामान है, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको देख देख कर वो क्या कर रही हैं, फिर से स्थिर हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति पहले बहुत अधिक प्रसन्न होता है, वो कुछ अपनी कल्पनाओं में होता है कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, फिर जब उसे हकीकत मतलब वास्तविकता पता चलती है कि आज वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो वो मौन हो जाता है, शुद्ध बुद्ध हो जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो गई हैं, बिल्कुल स्थिर हो गई हैं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान हो जाती है जो अपने पंखों को देखकर नाचता है और जब उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है तो वह उदास हो जाता है। ठीक है, आगे। राघो एक बार फिर आवो, एबर बाज विलोक, आपने बहुरो बान्हि सिधावो, जे पय प्याय पोखिकर पंकज बार बार चुचकारे, क्यों जीवहि मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारे। भरत सौगुनी सार कहत है, अति प्रिय जान तिहारे, तदप दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन, कहियो मात संदेशो, तुलसी मोह और सब ते इनके बाढ़ अंदेशो। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि बाकी सारा भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है, तो आप इसको समझिएगा ध्यान से। क्या है यहाँ पे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में के माध्यम से माता कौशल्या अपने पुत्र राघव अर्थात श्री राम को राघव कह रही हैं को फिर से लौट आने का आग्रह करती हैं। फिर माता कौशल्या कहती हैं कि एक बार आकर अपने घोड़ों को देख लो, फिर वापस वन की ओर लौट जाना। देखिए होता क्या है कि माँ पहले उनको बहुत बार वापस आने के लिए कहती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि वो इस तरीके से वापस नहीं आएंगे क्योंकि ये उनके पिता का वचन था उनसे। तो अब वो क्या कह रही हैं, वो जानती हैं कि जो उनका पुत्र है, जो भगवान श्री राम है, वो हर किसी से इतना अधिक प्रेम करते हैं, वो जानवरों से इतना प्रेम करते हैं, वो हर चीज़ से इतना प्रेम करते हैं, तो वह उन्हें जो मतलब
कह रही हैं कि वो घोड़ों के लिए कह रही हैं कि मेरा किसी तरीके से तो एक बार वापस आ जाओ, कम से कम अपने घोड़ों को देखने के लिए एक बार वापस आ जाओ, और फिर भले ही तुम वापस चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। क्या है, यह वह घोड़े हैं जिनको तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, इनको तुम अपने हाथों से पानी पिलाते थे, आज वही घोड़े तुम्हारा स्पर्श पाने के लिए तड़प रहे हैं। इनके खातिर एक बार लौट आओ, लगता है तुम अपने इन घोड़ों को भूल चुके हो, अभी तो वापस नहीं तभी तो तुम वापस नहीं लौट रहे हो। मतलब वो है ना कि बुलाने के बहुत बहुत अलग अलग तरीके अपना रही हैं कि शायद इस वजह से ही वापस आ जाओ, तुम्हारे जो घोड़े हैं क्या तुम उनको भूल चुके हो, लेकिन वो तुम्हारे स्पर्श के लिए बहुत ही अधिक तरस रहे हैं या तड़प रहे हैं। भरत जानते हैं कि यह तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं, इसलिए तुम्हारे अनुपस्थिति में भरत इन घोड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी वह कमज़ोर होते जा रहे हैं तुम्हारे विरह में यह घोड़े सूखते जा रहे हैं। ठीक है, माता कौशल्या अपने विरह वेदना में इन घोड़ों के माध्यम से व्यक्त करती हैं। पथिक पद पर चलने वाले व्यक्ति से कहती हैं कि यदि तुम्हें श्री राम मिले तो उनको माता कौशल्या का यह संदेश देना कि वह घोड़ों के लिए बहुत अधिक दुखी है, इसलिए उनसे घर आने की विनती कर रही हैं। जो भी कोई महल के आसपास से रास्ते से निकलता है तो वो उसको कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरा पुत्र भगवान श्री राम जो है वो अगर तुम्हें कहीं रास्ते में मिल जाए तो उनको कहना कि जो उनके जानवर हैं, जो उनके घोड़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा विरह है, वियोग में है, तो तुम उनके लिए वापस आ जाओ, क्योंकि वो जानती हैं कि जो भगवान श्री राम है वो सबसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, अपने घोड़ों से बहुत प्रेम करते हैं, और वो जानते हैं कि जो जानवर है वो अपने से तो बोल नहीं सकते, तो माँ उनकी बात को कह रही हैं कि आप उनको बोलना कि उनकी माँ कह रही है कि जो घोड़े हैं वो बहुत ही अधिक कमज़ोर हो गए हैं, तो वो घर पे वापस आ जाएं। ठीक है, ये इस पूरे जो चैप्टर है आपका, ये टर्म 2 में आएगा, मैंने बता दिया, इस पूरे चैप्टर का भावार्थ है। चैप्टर अच्छा है, बहुत इजी है, मुझे लगता है आप आराम से पेपर में आएगा तो आप कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो। ये वीडियो सिर्फ आपकी स्पेशल डिमांड पर आ रही है, बिकॉज़ हिंदी वैसे मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बीच में आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाती रहती हूँ। तो अभी आपसे 1 मिनट अगर आप मेरी बात सुन लेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक तो करेंगे। साथ में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हिंदी मीडियम की, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का पूरा कंटेंट हिंदी में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखो। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं और उस तरीके के और सारे वीडियोज़ बना दूँगी जिसमें आपको कंटेंट जो है, थ्योरी जो है वो पूरी हिंदी में मिल रही है। क्योंकि मुझे बताया गया था, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि हिंदी मीडियम का कंटेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।